अपने कमरे में बैठ कर के रो रहे थे, आंखों से आंसू धारा चल रही थी। उद्धव जी ने जैसे, क्योंकि देखो माता देवकी तो भगवान के स्वभाव को नहीं जानती है, भगवान के लीला को नहीं जानती, क्योंकि ऐश्वर्य देखा है ना, वात्सल्य नहीं देखा, बचपन की जो लीला है देवकी ने नहीं देखा। उद्धव जी गए हैं तो पूछा, प्रभु आपकी आंखों से आंसू? भगवान बोले कि उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाय। अरे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। अरे उस समय मैया जब रथ मेरे निकल गया, रथ पर बैठ करके मैं जा रहा था, रथ के पीछे दौड़ी थी, कन्हैया 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 कहते माँ मेरे रथ के पीछे दौड़ी थी। उस समय मैंने मैया को कहा था, मैया मैं परसों आ जाऊंगा तो चिंता मत कर। उद्धव, परसों का वचन वर्षों हो गया, आज तक मैं पूर्ण नहीं कर पाया। अरे वो बेचारे मैया मेरे रथ के पीछे दौड़ी थी, जब मुझे नहीं जाना था तो उसको परसों आने का आश्वासन क्यों दिया? उद्धव, मुझे यही बात बार बार चुभती है, जब मुझे परसों नहीं जाना था तो परसों को क्यों कहा मैंने? ए उद्धव, तुम मेरे सखा हो, जाओ ब्रज में जाकर के मेरा माता पिता को प्रणाम कह देना और मैं जल्दी आ जाऊंगा ये कहना। यदि तूने कह दिया कि कन्हैया नहीं आएंगे तो प्राण त्याग देंगे। उद्धव को ब्रज में भेजा है। उद्धव ब्रज में गए, मैया से मिले हैं, गोपियों से मिले, बड़ा सुंदर संवाद हुआ है उद्धव और गोपियों का। और भ्रमर गीत के द्वारा उद्धव को बहुत सुंदर संदेश गोपियों ने दिया। भैया गए तो थे उद्धव गए थे केवल कुछ घंटे के लिए, 6 महीने तक वहीं रह गए। अंतिम में उद्धव ने उनको प्रणाम किया और कहा कि हे वंदे नंद सह यासाम हरि तो गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। मैं इन नंद बाबा के ब्रज के गोपियों को बार बार प्रणाम करता हूँ, चरणों में नहीं उनके रज को प्रणाम करता हूँ। इस तरह से प्रणाम करके आ गए, कन्हैया से मिले हैं, कन्हैया को सारी संदेश सुनाया है। और अब इधर कंस के मरने के बाद उनके कंस के 2 पत्नियां प्राप्त थी। अपने पिता जरासंध के यहाँ छोड़ के मथुरा पर 17 बार 23 अक्षयों ने सेना लेकर के आक्रमण किया। भगवान ने 17 बार हरा दिया। 18 बार जरासंध के आने से पहले काल यवन आया, 3 करोड़ लक्ष्य सैनिकों को लेकर के। सो भगवान काल यवन को देख करके नंगे पैर भागे। काल यवन ने पीछा किया, अरे रुक, और भागते हुए एक गुफा के अंदर चले गए। वहाँ मुचकुंद महाराज सोए हुए थे। देवताओं को युद्ध में सहायता की थी, बहुत थक गए थे। देवताओं ने वरदान दिया था कि जो तुम्हें जगाएगा वो भस्म होगा। वही मुचकुंद महाराज सोए थे। भगवान जानते थे कि काल यवन से लड़ के मैं नहीं जीत पाऊंगा, इसलिए अपने पीताम्बरी मुचकुंद के ऊपर डाल दिया, अपने आप छिप गए। काल यवन पीछे से आया, सो उस पीताम्बरी को देख करके समझा कि कन्हैया यहाँ सोया हुआ है। अरे मुझे भगा कर लाया, कायरों की तरफ गुफा में आके सोता है। एक लत से मारा, महाराज मुचकुंद की नींद खुल गई। दृष्टि पड़ते ही काल यवन जल कर भस्म हो गया। भगवान ने मुचकुंद को दर्शन दिया और जो है दिव्य भक्ति प्रदान की। वापस आए तो अब के बाद जरासंध 18 बार युद्ध करने के लिए आया। युद्ध करते करते भगवान जो है वहां से भाग गए, सब कुछ छोड़ करके भाग गए, पीठ दिखा करके भाग गए। उसने पीछा किया जरासंध ने, अरे कृष्ण रोक, अरे कृष्ण रुक जा, अरे कृष्ण रुक जा, कहते खूब पीछा किया, किंतु भगवान ने कुछ नहीं सुनी। पर्वत पर चढ़ गए भगवान, चारों तरफ से घेर करके जरासंध ने आग लगा दिया। जब सब कुछ जल गया, उस ऐसा लगा जरासंध को कि वो मर गए, किंतु दोनों भाई वहां से कूद करके, ये तो भगवान ने पहले प्लान बनाया था, देखो आने वाला है जरासंध, द्वारका बनाते समुद्र के बीच में, वही अपने सब संबंधियों को भेज देंगे, अपने भी जाएंगे। रातों रात सबको भेज दिया। देखो अब ये द्वारका कैसे नाम था। वृंदावन के वासी सब
मथुरा के वासी सब सोए तो थे मथुरा में, किंतु रातों रात योग माया के द्वारा भगवान ने द्वारका भेज दिया। जब नींद खुली तो द्वारका जगे, तो द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, ढूंढने लगे द्वार कहाँ है, तो नाम पड़ गया द्वारका। अब इधर भगवान कूद गए प्रवसन पर्वत से और द्वारका में गए। 25 वर्ष की उम्र में द्वारकाधीश भगवान बन गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि वो आपसे मिलना चाहे तो कैसे मिले। आपके तो हजार हजार नाम है, आपके हजार हजार ठिकाने हैं, आपका कोई एक नाम थोड़ी नहीं है, आप एक जगह थोड़ी रहते हो, रोज रोज अपना मकान बदलते रहते हो आप। तो आपको यदि हम चिट्ठी भेजना चाहे तो कैसे भेजे। जैसे कल आपने सुना ना राधा जी मिस कॉल मार रहे खींच करके, तो फोन भी तो नहीं है हमारे दाऊ भैया का, तो फोन भी नहीं है। अब आप रेसिडेंट बदलते रहते हैं तो आपको चिट्ठी कहाँ डाले, लेटर कहाँ डाले। गुजराती का वजन है, थोड़ा गुजराती का भी आप आनंद लेंगे। हरे तारा नाम 6000 कया नाम में रख भी कंकोतरी। हरे तारा नाम 6000 कया नाम कंकोतरी। मैं बताता हूँ, हरि तारा मतलब आपका नाम 6 है, नहीं 6 मतलब है 1000, कया मतलब किस पते पर रख भी लिखूं, कंकोतरी का मतलब है चिट्ठी। हरे तारा नाम 6000 कया नाम पे रख भी कंकोतरी। हरे तारा नाम 6000 कया नाम कंकोतरी। मारवाड़ी में थारा, मारवाड़ी में थारा, किंतु गुजराती में तारा। हरे तारा नाम 6000 कया नाम पे रख भी कंकोतरी। कोई घनश्याम
गुजराती में भक्त ने कहा है, प्रभु आपके तो हजारों हजार नाम है, हजार हजार जगह है, कहाँ मैं चिट्ठी भेजूं? कोई तो तुम्हें राम कहता है, कोई श्याम कहता है, कोई तो रणछोड़ कहते हैं। बोल रणछोड़ भगवान की। मीरा के गोपाल तुम हो, गिरधारी तुम हो, नरसिंह मेहता के सावल स्वामी तुम हो। नरसिंह मेहता की कथा तो आपने सुनाई है? स्वामी सावल के वेश बना के क्या भात भरा था, नरसिंह मेहता के बेटी का भात भरा था। आह कितना सुंदर चरित्र है। अभी मैं उधर नहीं जाऊंगा, रोना आ जाएगा, रोना आ जाएगा। ऐसे कारुणिक प्रसंग है नरसिंह मेहता का, कभी आप पढ़ना। अब देखो भगवान द्वारका आ गए हैं। द्वारका में भगवान जो है राजा बने। इधर बलराम जी का शादी हुई है रेवती से, और विश्वक नाम के राजा थे। राजा आशिष भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचावन पुत्रा कन्यका वरानना। विदर्भराज भीष्म थे, भीष्मक, उनके 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशु, रुक्माली, और एक कन्या थी रुक्मिणी। रुक्मिणी बचपन से ही पिता के साथ सत्संग में, कथाओं में जाती थी। भगवान श्याम सुंदर की कथा और माँ की झांकी को सुन करके रुक्मिणी ने मन ही मन में उनका एक छवि बनाया और मन ही मन में उनको ही पति रूप में माना। अब जब रुक्मिणी सयानी हो गई तो विश्वक ने कहा था कि भैया रुक्मी, सब 5 भाई को कहा देखो बहन सयानी हो गई, अब इसकी शादी करना है। इस समय सबसे अच्छे वर कृष्ण है, उनके साथ करेंगे। रुक्मी क्योंकि कृष्ण से द्वेष करता था, इसलिए कहा नहीं पिताजी, मैं उस रणछोड़ को अपनी बहन नहीं दूंगी। अरे उसका कोई कुल का ठिकाना नहीं, कोई खानदान का ठिकाना नहीं, माँ बाप का पता नहीं, कोई यशोदानंद को कहते हैं, कोई देवकी वसुदेव को कहते हैं, ऐसे हम नहीं देंगे। अच्छा भैया तो ठीक है, तू ही जा, तू कर, तू अब ठीक है मैं करूंगा। वहां से गया, शिशुपाल के साथ सगाई करके आ गया। चेदीराज दंभोज पुत्र शिशुपाल, बेटा कर दिया? हाँ पिताजी, परसों बारात आ रही है। बारात में कौन कौन चलेगा? थोड़ा हाथ उठाना। कोई नहीं जाए? अभी बारात में जाना है, अब खूब कस के नाचोगे। अच्छा, अरे भैया कहाँ से आ रहा है? अरे पिताजी चेदीराज दंभोज पुत्र शिशुपाल से सगाई किया। अच्छा भैया तेरी मर्जी। जैसे ही रुक्मिणी को ये पता चला कि हमारे भाई ने शिशुपाल से सगाई किया, बहुत दुखी हो गई, क्योंकि मन में तो मैंने माँ के बिहारी को बैठाया है। अपने भाभियों से रोई तो भाभियां बोली कि देखो बहना, रोने से काम नहीं चलेगा, जल्दी से पत्र लेके भेज। रुक्मिणी ने अब पत्र लिखा है, बहुत सुंदर पत्र लिखा है, और ब्राह्मण को बुला करके भेजा। ब्राह्मण देव गए द्वारका। ब्राह्मण को कहा कि ब्राह्मण देव ये पत्र नहीं है, ये मेरे प्राण है, इसलिए इसको खूब सावधानी से ले जाना और शीघ्र इसका उत्तर ले आना। ब्राह्मण गए, ब्राह्मण का भगवान ने स्वागत किया। ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण देव आप आ गए कैसे, किस कारण से बताइए। ब्राह्मण देव ने पत्र थमा दिया, ये देखो ये पत्र है रुक्मिणी का, पढ़िए और उत्तर दीजिए। भगवान बोले कि आप ही पढ़ के सुनाइए। ब्राह्मण देव भगवान की आज्ञा से पत्र पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण बोले कि ये पर्सनल पत्र है। भगवान बोले कि मैंने आज तक ब्राह्मणों से कुछ भी नहीं छुपाया, तो पर्सनल से पर्सनल बात भी ब्राह्मण से मैं नहीं छिपाता हूँ, आप पढ़ो। पढ़ने लगे। रुक्मिणी जी लिखती है, कितना सुंदर भाव है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतो मुतापम् रूपं दृशिमता मखिलार्थलाभम् पर्यद्युता विशति चित्तमपत्रपम् में। हे प्रभु, मैंने आपको सुना ही सुना है, आज तक देखा नहीं है, किंतु सुन के अब मैंने अपने हृदय में
सुखी बनाया और आपको ही जीवन धन समझ लिया है। इसलिए आइए वीरता का परिचय दे करके मुझे लेके जाइए। जल्दी करना, नहीं तो परसों में मेरी बारात और कहीं से आ रही है। ऐसा न हो कि शेर का भाग सियार उठा करके ले जाए, ऐसा होने न पाए। भगवान, यदि आप सोचते हैं, रुक्मिणी लिखती है, प्रश्न भी आपने कर, यदि आप सोचते हैं कि मैं हाथ आके आपका हरण करूंगा तो आपके भाइयों पर हाथ उठाना पड़ेगा, मारकाट हो सकता है। मैंने कहा नहीं प्रभु, ऐसा मत करना, क्योंकि हमारे यहाँ नियम है, नववधू शादी से पूर्व 2 दिन 1 दिन पहले माँ कात्यायनी की पूजा करने जाती है। उसी नियम का मैं पालन करूंगी और आप आना, मंदिर से ही मेरा हरण करके ले जाना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बस वहाँ आ जाओ। पत्र पढ़ के सुना दिया। ब्राह्मण बोले प्रभु क्या आज्ञा है बताओ। भगवान बोले बताना क्या है, चलो मैं भी चल रहा हूँ साथ में। ब्राह्मण को रथ में डाल के ले चले। अब इधर बलराम भैया, अरे कन्हैया, अरे द्वारे एक सुनी भाग। अब इधर बलराम जी बोले भैया ये क्या बात है। सेवक बोले पता नहीं प्रभु, कुंडिनपुर से एक ब्राह्मण आए थे, कुछ पत्र लेके आए थे, अंदर जाने के बाद क्या बात हो गई पता नहीं, डायरेक्ट निकल के भाग गए। बलराम जी बोले समझ गया। क्या समझ गए महाराज? अरे कुंडिनपुर में भीष्मक राजा के पुत्री रुक्मिणी की स्वयंवर हो रहा है, इसीलिए गया। अरे यदि स्वयंवर होता तो पत्र ये तो बात है, तो दाल में कुछ न कुछ काला है, चलो रथ तैयार करो। नारायण इसके नाम को लेकर के पीछे से बलराम जी भी गए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही जो है, अब जैसे भगवान गए हैं, भगवान का दर्शन करते भीष्म बहुत हर्षित हो गए और सगाई के सामान लेके आ रहे थे शिशुपाल को देने के लिए। जब भीष्म भगवान कृष्ण से प्रेम से मिल रहे हैं, बार बार प्रणाम कर रहे हैं, तो सेवकों ने सोचा कि यही होंगे दूल्हा राजा, इसलिए तो महाराज इतने भावुक होकर मिल रहे, तो सब के सब सगाई के सामान भगवान कृष्ण को चढ़ गया। अब जो है मन ही मन भीष्म सोच रही है क्या हो रहा है, सगाई का सामान तो शिशुपाल को चढ़ना चाहिए था, ये इनको चढ़ गया। अब चलो जो हो गया सो हो गया, अब चुप रहना ही ठीक है। भगवान रथ पर घर आए, घर में बहुत स्वागत किया। अब भगवान को देखती कुंडिनपुर वासियों ने जैसे ही भगवान को देखा, नारियों ने, नरों ने, आहा सबके भाव यही है, आहा देखो यही है पतिदेव, यही है रुक्मिणी के पति, सब भावुक होने लगे। जय हो जय हो। भीष्म बोले कि भैया ये क्या हो रहा है, ये पति नहीं है, ये तो हमारे अतिथि है, इनको समझा दो, ये रुक्मिणी के पति नहीं है। सेवक ने जाके सभी नारियों को कह दिया, अरे देवियों चुप रहो, इधर की देवियां भी चुप रहो। तो अरे ये पति नहीं है, ये तो आए हुए द्वारकाधीश से हमारे अभ्यागत हैं, अतिथि हैं, ये पति तो माँ जनवासे पर बैठे हुए पड़े हुए आराम से। अब तो सब महिलाओं के, उन स्त्रियों के मन में दुख हुआ, सब ने अपने अपने देवियों को मनाने लगे, अपने अपने इष्ट देवियों को, देवताओं को। अश्चैव भार्य भवितुम रुक्मिण्यर्हति न परा। हे देवी, हे माँ, हे जगत जननी, हमने आपका जो तप व्रत उपासना किया उसका एक ही फल हो, यही हमारे रुक्मिणी की पति हो, हम यही चाहते हैं। सब ने मन्नत मांगी। अब भगवान थोड़ी देर घूम फिर के बोले कि अरे हमको जल्दी जाना है। भगवान ने सोचा कि टाइम तो हो रहा है, 10 बजे का लग्न है, सब घड़ी भी देख रहे हैं, 10 बजे का लग्न है, इधर कहीं रुक्मिणी मंदिर में आ गई होगी, कहीं मुझे विलंब न हो, इसलिए भगवान, अरे भैया भगवान को लाओ जल्दी और रुक्मिणी को उधर मंदिर में ले जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भगवान ने देखा कि मैं विलंब हो रहा हूँ, तो मेरे को जाना चाहिए। अब विदा बाधी होकर के भगवान मंदिर में चले गए। अब इधर रुक्मिणी अम्बा मंदिर में गई है। शिशुपाल को शक था कि कहीं कन्हैया न आ जाए, इसलिए 10,000 सैनिक